Hello friends, today we are going to discuss about PLC and DCS system. DCS Distributed Controller System. PLC means Programmable Logic Controller. आजकल जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी टाइप की हो, वहाँ पर प्लांट में किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए DCS और PLC सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, एवरी स्मॉल एंड बिग स्केल कंपनी हैज ऑटोमेशन नाउ अ डेज। ऑटोमेशन मीन्स कि जो भी प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आजकल ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाता है कि आपका प्लांट ऑटोमाइजेशन पे चलता रहे, क्योंकि मैनुअल अगर हम चलाते हैं तो उसमें वेस्ट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएलसी का मीन्स क्या है। यहाँ पर जो पीएलसी है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक ऐसा कंट्रोलर है जिसका प्रोग्राम किया जाता है। इट इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ रॉकवेल ऑटोमेशन एंड एलन ब्रेडली हार्डवेयर कंपनी। ये एक कंपनी का नाम है जिसका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है पीएलसी। पीएलसी इज यूज्ड इन स्मॉल बैच प्रोसेस प्लांट्स। इट्स रीजन बिकॉज इट हैज स्मॉल मेमोरी एंड हाई स्पीड। यहाँ पे लिखा हुआ है पीएलसी यूज्ड इन स्मॉल बैच प्रोसेस प्लांट्स। पीएलसी जो है उसको छोटे प्रोसेस में काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है कि इट हैज स्मॉल मेमोरी एंड हाई स्पीड। इसकी जो मेमोरी रहती है, कैपेसिटी रहती है, वो कम रहती है और स्पीड काम करने की ज़्यादा रहती है। जो प्रोडक्ट कम मेट्रिक टन या कम प्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पर उनकी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की हैंडलिंग के लिए या प्रोसेस के डेटा को हैंडल करने के लिए पीएलसी का जनरली यूज़ किया जाता है। तो फिर ये डीसीएस सिस्टम क्या होता है? तो डीसीएस यहाँ पे होता है बड़ी प्रोसेस के लिए, जहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोसेस हो प्लांट में। इट हैज़ गुड मेमोरी एंड कैन हैंडल लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट साइमल्टेनियसली। जो बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं या लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए डीसीएस पैनल के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अगर आप जॉब में हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब जॉब करने जाएंगे तो करीब करीब आपको 300-400 कंट्रोल वाल हो सकता है कि ऑपरेट करना पड़े। 8 घंटे के अंदर 100-150 कंट्रोल वाल को ऑन ऑफ करना पड़े, बंद चालू करना पड़े, हर प्रोसेस पर ध्यान रखना पड़े। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास में 2 कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी या एक कंप्यूटर स्क्रीन रहेगी, उसे डीसीएस बोला जाता है, और आप चलाने वाले हो, आपको डीसीएस ऑपरेटर बोला जाता है। तो दिस ब्लॉग कंटेन्स क्वेश्चंस। इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है जिनके हम सॉल्व करने वाले हैं, जिनको समझने वाले हैं। वाई डीसीएस पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। डीसीएस क्यों जरूरी है, ये बात हमें समझ में आएगी बड़े प्रोसेस के लिए, और पीएलसी क्यों जरूरी है छोटे प्रोसेस के लिए। डीसीएस क्या है? थाउजेंड्स ऑफ इक्विपमेंट्स की मेमोरी को अपने अंदर इंस्टॉल कर सकता है, उनका डेटा हमें प्रोवाइड करवा सकता है कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप इंजीनियर बनेंगे या अभी इंजीनियर हैं तो आप डीसीएस ऑपरेट करते ही होंगे। कई लोगों को डीसीएस का फुल फॉर्म पता नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर सिस्टम, पीएलसी का प्रोग्रामेबल, ठीक है, यहाँ पे लॉजिक और कंट्रोलर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ डीसीएस पीएलसी क्या होता है, फ्लो चार्ट ऑफ डीसीएस पीएलसी क्या होता है, किस तरह से वर्क करते हैं प्रोग्रामिंग इन डीसीएस में प्रोग्रामिंग और पीएलसी में कैसे होती हैं। बस दोनों एक ही सिस्टम है, बस इनमें फ़र्क है कि एक की मेमोरी कम है और एक की ज़्यादा है। इंटरव्यू में अगर आप एक्सपीरियंसड हैं, आप जॉब किया हुआ है आपने 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल, तो आप जब कंपनी स्विच करते हैं और अदर इंटरव्यू में बैठते हैं, तो फिर वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि आप पीएलसी यूज करते थे, डीसीएस यूज करते थे, डीसीएस यूज करते थे तो क्यों करते थे, पीएलसी यूज क्यों करते थे, कौन से प्रोसेस के लिए पीएलसी स्काडा यूज होता है, कौन से प्रोसेस के लिए डीसीएस यूज होता है, डीसीएस का पूरा नाम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फ्लो चार्ट बनाइए। कई सारी चीज़ें जो पूछ ली जाती हैं, और थ्योरेटिकल एग्जाम में भी बीटेक और डिप्लोमा में आपकी ये चीज़ें आती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरव्यू क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे हमने लिखे हैं। डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर सिस्टम इज अवेलेबल नाउ डेज, देन वाई पीएलसी इज स्टिल यूज इन इंडस्ट्रीज। जब हमारे पास में एक हाई मेमोरी वाला डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर सिस्टम है, तो हम पीएलसी का यूज क्यों करते हैं बेटा? ठीक है, तो आप जान ही गए होंगे इतनी छोटी सी बातों में हमने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन में बातें करी। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ डीसीएस और पीएलसी के कंपोनेंट्स के बेसिक जानेंगे हम। इंटरव्यू में बिल्कुल बेसिक पूछा गया है, हमने यहाँ पे पूरा डिटेल से इसका कलेक्ट किया हुआ इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज वर्किंग फ्लो चार्ट ऑफ डीसीएस पीएलसी। अगर थ्योरेटिकल एग्जाम में आपके आता है कि डीसीएस पीएलसी का एग्जाम क्या है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट ब्रांचेस हैं और ऐसा कोई सब्जेक्ट है आपके, तो वहाँ पे आता है। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट्स, इनके फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स क्या है। तो वाई पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर इन स्मॉल बैच प्रोसेस। स्मॉल बैच प्रोसेस के लिए यहाँ पर पीएलसी को यूज क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट रीजन जो है यहाँ का, पीएलसी इज इकोनॉमिक यूजर फ्रेंडली ऑपरेशन। एक तो इकोनॉमी के पैसे भी कम लगते हैं और यूजर फ्रेंडली ऑपरेशन है। दूसरा, पीएलसी इज नॉट नीड हार्ड वायर्ड रिले लॉजिक। इसमें ज़्यादा वायरिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती है। फास्ट ऑपरेशन इन स्मॉल स्केल बैच ऑपरेशन, जो स्मॉल स्केल पे जो बैच, जो आटा कंपनी होती है, छोटी मोटी मैन्युफैक्चरर कंपनियाँ होती है, ऑयल कंपनियाँ होती है, तो वहाँ पे नॉर्मली इसका यूज किया जाता है। कंपोनेंट ऑफ पीएलसी,
बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डीसीएस या पीएलसी दोनों के, इनमें कार्ड्स होता है, सीपीयू होता है, प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है, मेमोरी होती है, पावर सप्लाई होती है। ये बेसिक बातें आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम बचपन से पढ़ते हैं, दिस इज अ ब्रेन ऑफ ऑटोमेशन, इट कंटेन्स इनपुट सिग्नल विच कंट्रोल आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग प्रोग्राम्स। आपने क्या इनपुट दिया और उसका आउटपुट क्या होगा, ये सीपीयू कन्वर्ट करके हमें देता है। एचएमआई होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, मेमोरी होता है, डेटा मेमोरी होता है, प्रोग्राम मेमोरी होता है, पावर सप्लाई क्या होता है। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए आप यहाँ से इसमें स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और पढ़ लीजिए, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट ऑफ डीसीएस और पीएलसी, इसका जो फ्लो चार्ट है कुछ इस टाइप का होते हैं। यहाँ पर जो ये दिखाया गया है प्रोग्रामिंग डिवाइस कंप्यूटर पैनल टेबलेट्स, तो यहाँ से हमें प्रोग्राम मिलता है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू से जाता है ये कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू डिजिटल इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस पे, यहाँ से हम इनपुट देंगे कोई, इसको यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से किसी भी डिवाइस का हमने इनपुट दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से ये डिजिटल में कन्वर्ट हुआ, सीपीयू के पास में गया, सीपीयू ने दिया हमारी स्क्रीन पे, डीसीएस पे दिया हमको, डीसीएस पे दिया और यहाँ से हमें फाइनली इसका आउटपुट यहाँ पे मिल गया। तो इसका अगर फ्लो चार्ट अगर एग्जाम में आए बनाने को, हम बना सकते हैं बिल्कुल। प्रोग्रामिंग इन डीसीएस पीएलसी, इन पीएलसी बेसिक फंक्शनिंग इज फ्लो चार्ट्स और लैडर लॉजिक और स्टेटमेंट लॉजिक, और इन एनी बैच प्रोसेस अलजेब्रिक फ्लो चार्ट होता है। डेटा सिंबल इज यूज्ड फॉर स्टोर डेटा, इसके लिए डेटा है, प्रोसेस सिंबल के लिए प्रोसेस है, डिसीजन सिंबल के लिए ये इस प्रकार के, ये सारे सिंबल्स हैं अपना बेटा। इनको डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन, तो डॉक्यूमेंट का इस टाइप का ये सिंबल्स हैं जो कुछ आपको याद रखना है, और जब आप जॉब करेंगे डीसीएस पर रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको पता हो जाएगी। बट एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए इनको देख लीजिए किस टाइप के सिंबल्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं भी समझ में आया हो तो एक बार मैं आराम से स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप थ्योरी पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। और ये जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है आप गूगल और यूट्यूब करके इनको 3D डायग्रामेटिकली देख लीजिए कि डीसीएस कैसा होता है, पीएलसी कैसा होता है, इंडस्ट्री में क्या यूज़ में आता है उसका। ठीक है, उस टाइप से आप इसमें देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ज़्यादा और भी इन्फॉर्मेशन इसकी चाहिए तो पीएलसी का पूरा नाम क्या है, डीसीएस का नाम क्या है, हमें पता तो होना चाहिए। कई लोग ऐसे ऐसे भी मिलते हैं हम लोगों को कि नाम ही पता नहीं होता, डीसीएस पे काम करते हैं, 4-4 6-6 साल की जॉब हो चुकी होती थी, डीसीएस का नाम नहीं होता, पता नहीं होता, पीएलसी का नहीं होता है। ये थोड़ा बुरा लग रहा है कहते हुए, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है क्वेश्चंस नहीं करते हैं। आप जॉब कर रहे हो चाहे कुछ भी काम कर रहे हो तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम पढ़ाई भी कर रहे हैं तो टेक्निकल चीज़ों को विजुलाइज करें अपने माइंड में, उनको देखें, उनको सोचें समझें और उनकी यूटिलाइजेशन को समझें आपकी नॉलेज के लिए। हो सकता है ये भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़िंदगी में तो काम कहाँ से आएगी, लेकिन आप विजुलाइज नहीं करेंगे, इमेजिनेशन नहीं करेंगे, तो उन चीज़ों को जब हम फेज करेंगे, ठीक है, उन पे काम करेंगे तो हम शेयर कैसे कर पाएंगे, एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे। आप में नॉलेज कितना ही है लेकिन हम रिप्रेजेंटेटर अच्छे नहीं है, हम रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं करेंगे तो हमें क्या खाक नौकरी मिलेगी। और पढ़ाई करने का उद्देश्य यही है कि हम नॉलेज को हमारी ज़िंदगी से जोड़ें, हमारी ज़िंदगी से जुड़े एग्जाम्पल्स से जुड़ें और एज इट इज़ जैसी नॉलेज है उसको वैसा ही देखें। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, हो सकता है हमें पता हो सकता है बेटा हमें नहीं पता हो, हमें ढूंढने का प्रयास करना है। कहीं चीज़ें जो पता नहीं है उनको ढूंढने का हर दिन प्रयास करना है, हर एक दो चीज़ें, जब जाके 1-2 साल 3 साल 4 साल में हम सेटल होंगे, हमारी अच्छी खासी जॉब होगी, या हमारी जो जॉब है तो उसमें अच्छे प्रमोशंस होंगे, नई नौकरियों की ऑफर्स होंगे। एक जॉब लग गई तो ज़रूरी नहीं कि हमें वही जॉब करनी, हमें अगर आगे भी मूव ऑन करना है, आगे भी बढ़ना है अगर अपने फील्ड में, आज 50,000 कमा रहे हैं तो आप आने वाले टाइम में 1 लाख रुपये महीना भी कमाने की सोच रखें। ठीक है, आप अपनी नॉलेज को ग्रो करेंगे तो फाइनेंशियली रूप से आप अपने आप ग्रो होंगे। और ये चीज़ें हम करते हैं और हमें बेनिफिट मिला, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।